तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा जिसमें मैंने महाकाल के दर्शन के बारे में बता रखा था कि किस तरह से आप भी कर सकते हो और कहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, सारी चीजें मैंने उसमें डिटेल में बता रखी थी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के और इसके दर्शन आप कैसे करेंगे और क्या क्या गलती आपको नहीं करनी वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आप कहाँ पे स्टे कर सकते हैं ओमकारेश्वर में और सारी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। तो महाकालेश्वर में जिस होटल में हमने स्टे करा था उसी के बगल में जैसे कि आप देख सकते हो पोस्टर पे लिखा हुआ है ओमकारेश्वर के लिए बस जाती है। एसी और नॉन एसी बस जाती है, सुबह जाती है और शाम तक वापस आ जाती है। जो होटल था हमारा उसका नाम था शिवगंगा होटल। बुकिंग आपकी भैया कर देंगे, एक दिन पहले बुकिंग कर देते हैं। तो देखिए ये थी हमारी मिनी बस। अगर ज्यादा पब्लिक होती है तो आपको बड़ी वाली बस मिलती है। तो 3-3.5 घंटे के अंदर हम पहुंच गए थे खांडवा जिला, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो बस में हम सुबह 8 बजे चढ़े थे और जैसे कि हम 12:30 बजे तक पहुंचे थे। रीज़न इसका ये था कि जो और भी श्रद्धालु थे वो बस के टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं आए, वो लेट आए थे, जिस कारण हमारी बस लेट हो गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अपना कन्वेंस कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप बस से भी आ सकते हैं। बट वही है, बस अगर टाइम पे चलती है तो आपको ज़्यादा टाइम मिलता है मंदिर में समय गुजारने का। तो इस तरह से हम ओमकारेश्वर मंदिर के बहुत नजदीक आ चुके थे। पुल के नीचे से देखिए नर्मदा नदी बह रही थी और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु स्नान भी कर रहे थे। तो यहाँ से कम आपका 5-10 किलोमीटर और रह जाता है ओमकारेश्वर मंदिर। और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी नर्मदा नदी, नीचे से बिल्कुल क्लियर वाटर था। इस तरह से बस ने हमको तोरण द्वार के बाहर उतार दिया था, जहाँ से आप ऑटो रिक्शा लेके मंदिर के परिसर में जा सकते हैं। ऑटो का किराया आपका 20 से 30 रुपये आ सकता है पर पर्सन। अगर आप अपना पर्सनल ऑटो करना चाहते हैं जो कि आपको आते वक्त आपकी बस तक उतार देगा, उनके चार्जेस अलग होते हैं, वो आप वहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये है ओमकारेश्वर का रास्ता, जहाँ पे आपको अगल बगल बहुत सी दुकानें मिल जाती हैं और यही सीधा रास्ता आपको ले जाता है ओमकारेश्वर सेतु की तरफ। अगल बगल में आपको धर्मशालाएं भी मिल जाती है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, या आप घाट के पास भी स्टे कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये पूरा रास्ता आपको बिल्कुल ले जाता है ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ब्रिज आपको दिखेंगे, एक आपका सीधे हाथ पे है जिस ब्रिज पे हम चल रहे हैं और एक आपका उल्टे हाथ पे है। वहाँ से श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा आती है बजाय इस रास्ते के, क्योंकि वहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर की लाइनें लग जाती है, इसलिए वहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है। सीधे हाथ पे आपको दिख जाएगा ओमकारेश्वर डैम, जो कि नर्मदा नदी के बहाव को रोकने के लिए बनाया गया है। अगर वहाँ पे डैम नहीं होता तो जितनी भी आप पुल के नीचे खाली जगह देख रहे हो वो पूरी भर जाती है। और नीचे जैसे कि आप देख सकते हो श्रद्धालु भी आपको दिख जाएंगे, बोट वगैरह भी आपको दिख जाएगी, इसलिए वहाँ डैम बना रखा है। अदरवाइज जो जितने भी चट्टाने हैं वहाँ तक पानी भर जाता है और साथ ही साथ जो ओमकारेश्वर मंदिर की सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक भी पानी भर जाता है, इसलिए डैम यहाँ पे बनाया गया है। और अगर आप मानसून में देखोगे नर्मदा नदी को तो इसका भाव बहुत ज्यादा विशाल रूप ले लेता है। तो इस तरह से हम ओमकारेश्वर मंदिर के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके थे। ये जो गैलरी आपको दिख रही है, इस गैलरी से हम जाएंगे और गैलरी के आसपास ही आपको प्रसाद वगैरह मिल जाते हैं, जिसे आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जिसे आप यहाँ से लेके मंदिर के अंदर चढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ बैग, जूते, चप्पल वगैरह आप उनकी दुकान में ही रख सकते हैं, क्योंकि दर्शन करने के बाद आपको आसान हो जाता है अपना सामान यहाँ से कलेक्ट करना। अगर आप शनिवार और रविवार दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी और आपको दर्शन करते करते कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो ये खासकर बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरी लाइन घूम फिर के ऊपर की तरफ जा रही है, जहाँ पे आपको गर्भगृह मिलता है, जहाँ पे आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से हम लाइन में देखते हुए कि कहाँ पे जगह खाली है, हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गए थे। अदरवाइज हमको बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ जाता है, जिसमें आपको दर्शन करते करते 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि वहीं से ही जो लाइन है वो स्टार्ट होती है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी VIP एंट्री अलग से है, वो आपको मंदिर के बिल्कुल नज़दीक से मिल जाती है। तो हम ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ खड़े थे और जहाँ से हमने एंट्री करी थी प्रवेश द्वार से, जो कि आप सामने देख सकते हो, वहाँ पे ही आपका ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसके लिए भी लाइन लगी होती है। और वहीं पे ही आप नीचे देख सकते हो घाट भी है और वहीं पे आप स्नान भी कर सकते हो। बाकी आप ओमकारेश्वर मंदिर के नीचे की तरफ भी स्नान कर सकते हो और बोट वगैरह ले सकते हो, जो कि आपको ओमकारेश्वर मंदिर के चारों ओर दर्शन करवाते हैं, जिसके प्राइस आपके 50 से स्टार्टिंग होती है, जो कि आपको बहुत से खूबसूरत नज़ारे के दर्शन देती है।
तो जैसे कि आप देख सकते हो नीचे अगर हम लाइन से लगते तो ऊपर आते आते कम से कम 3 घंटे तो लगे जाते हैं और बीच में आरती का भी समय हो जाता है जिसमें भी आपको वेट करना पड़ जाता है। तो हम लगभग गर्भगृह के बहुत नज़दीक आ चुके थे। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पूजनीय तीर्थों में से एक है जो मध्य प्रदेश भारत में नर्मदा नदी के एक द्वीप पे स्थित है और जो द्वीप है वो पवित्र ओम प्रतीक के आकार का है जो कि आपको तभी दिखेगा जब आप मैप पे इसको देखोगे। पूरे भारत द्वादश ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे गंगा जी दूर हैं, आप उज्जैन जाएंगे क्षिप्रा जी दूर हैं, आप सोमनाथ जाएंगे समुद्र है, लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मैं कलकन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। भारत वर्ष में जितनी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्सी की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। भारत वर्ष में जितनी नदियां हैं उसमें नर्मदा ही नदी ऐसी है जिनके जितने कंकर हैं सब शंकर है। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग निकलता है उसको डायरेक्ट ले जाके पूजा कीजिए, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अयोध्या में राम लला जी की जब स्थापना की गई थी तो नर्मदा का 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग राम जी के साथ अयोध्या में स्थापित किया गया था और कहा गया है कि रेवा तटे तबम कुर्यात मोक्षदायिनी गंगा। कलयुग में आपको तब करना है, नर्मदा किनारे जाइए, और मोक्ष करना है तो गंगा किनारे जाइए। रेवा तटे तपम कुर्यात मोक्षदायिनी गंगा। तो नर्मदा किनारे एक संत का तपस्या संत का अनुभव बताता हूँ जो वर्षों से नर्मदा किनारे रहे हैं। जब वो देखते हैं सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक कोई माई आती है नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संतों को जिज्ञासा हुई कि मैं वर्षों से इस माँ को देख रहा हूँ नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संत ने कहा कि कल मैं माँ से पूछूंगा स्नान करके लौटेगी। वो माई सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके लौट रही थी। संत ने देखा माँ स्नान करके लौट रही है। संत दौड़ते गए माँ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूछा है माँ मैं वर्षों से आपको देख रहा हूँ, अब नर्मदा स्नान करके लौट जाती है, माँ अपना परिचय दीजिए। तो माँ अपना परिचय देती है, मैं गंगा हूँ, कलयुग में शुद्धिकरण के लिए नर्मदा स्नान करने के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भी चले गए। ये सब इतना जल्दी हो रहा था क्योंकि हमारा जो बस ड्राइवर था उसने कॉल कर दी थी कि जल्दी से आ जाइए दर्शन करके क्योंकि बस निकलेगी। तो इसी वजह से सारी चीज़ें हम जल्दी जल्दी करने लग गए। दर्शन करेंगे यहाँ पे भी भीड़ थी अच्छे से, यहाँ पे हम दर्शन नहीं कर पाए थे। तो पूरा ओमकारेश्वर में मंदिर में अच्छे से दर्शन के लिए कम से कम आपके पास 1 दिन तो होना चाहिए। इसलिए अगर अपना कन्वेंस होता है तो आपको ईजी पड़ जाता है। तो ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम घाट पे नहाने के लिए चले गए और शाम हो गई थी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था आसपास का नज़ारा। लाइटें जलने लग गई थी मंदिर की और कहते हैं कि जब लाइटें ऑन हो जाती है मंदिर की चारों ओर की तो मंदिर शाम को बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ओमकारेश्वर मंदिर में एक रात ज़रूर गुजारिए, जो कि हम नहीं कर पाए थे। अगली बार हम ज़रूर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मन को। और नर्मदा नदी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा साफ था जैसे कि हरिद्वार में गंगा नदी का होता है। तो नहा धो के हम रेडी हो गए थे, शाम हो गई थी बिल्कुल, और आते वक्त हमने महाकाल का आशीर्वाद लिया। हमारा आखिरी दिन आज का। ये भाई हमारे होटल वाले पीछे खड़े भाई हो जाए थे भाई, आया कर दो भाई। जो भी आएगा भाई के होटल में आना, बढ़िया सर्विस थी, एसी वेसी बढ़िया मिल गया, ठीक है ना। रात दिन चलते हैं हम मार्केट की तरफ। चलो जय महाकाल। चलो। तो इस तरह से आखिरी दिन हमने महाकालेश्वर परिषद में बिताया
क्योंकि हमारी शाम की ट्रेन थी और महादेव से हमने फिर दोबारा मिलने की आज्ञा ली।